दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने एक वर्ड कई बार सुना होगा, स्ट्रैटेजी। क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है और एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या आपको पता है कि ट्रेडर्स कौन सी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती है? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी साइकिल क्या होता है और एक बेस्ट स्ट्रैटेजी आप किस तरीके से बना सकते हैं। मेरा नाम है परवीन राणा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एल्गोक्रैब का वीडियो ट्यूटोरियल। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी कई प्रकार से हो सकती है, जैसे कि इंडिकेटर बेस्ड, पैटर्न बेस्ड, टाइम बेस्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर बेस्ड एक्सेट्रा। सरल भाषा में अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला या पैटर्न जिसको आप रेगुलरली फॉलो करते हैं वही आपकी स्ट्रैटेजी होती है। उदाहरण के लिए अगर आप मूविंग एवरेज में ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेज बेस्ड हो गई। वहीं अगर आप डॉजी, हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, डबल टॉप, डबल बॉटम वगैरह के पैटर्न को यूज़ करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी कैंडल स्टिक पैटर्न बेस्ड हो गई। वहीं अगर आप ट्रेंड लाइन, टाइम रेंज ब्रेकआउट, प्राइस रेंज ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन बेस्ड हो गई। इसी तरह से आप हर एक स्ट्रैटेजी को डिस्क्राइब कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रैटेजी साइकिल क्या होती है। देखिए, स्ट्रैटेजी तो मार्केट में बहुत सी मिल जाती हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सभी छोटे बड़े यूट्यूबर्स आपको स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में ज्ञान देते ही रहते हैं, मगर कोई भी आपको स्ट्रैटेजी साइकिल के बारे में नहीं बताता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए स्ट्रैटेजी साइकिल का यूज़ करते हैं ताकि उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी बने और प्रॉफिटेबल भी बने। स्ट्रैटेजी साइकिल को जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका ट्रेडर टाइप क्या है। मसलन आप किस तरह की ट्रेडिंग करने में विश्वास रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके स्टॉप लॉस कम लगें, बेशक आपको प्रॉफिट कम हो, तो आप एक लो रिस्क ट्रेडर हैं। वहीं अगर आप ये सोचते हैं कि छोटे मोटे स्टॉप लॉस लगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मार्केट अगर साइडवेज जाती है तो आपको पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है, तो आप एक हाई रिस्क ट्रेडर हो, क्योंकि इस तरीके की स्ट्रेटजी में आपको लगातार कई स्टॉप लॉस देखने पड़ सकते हैं। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि स्ट्रेटजी साइकिल क्या चीज़ होती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि वो एक पावरफुल स्ट्रेटजी बना सकें। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट होता है थिंक और प्लान अ स्ट्रैटेजी। इसमें दोस्तों आप एक स्ट्रैटेजी को डॉक्यूमेंट करते हो, यानी कि लिखते हो कि भाई मुझे इस तरीके से स्ट्रैटेजी चाहिए, या फिर अगर आप इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन से ट्रेड करते हो तो उसको भी आप अपना नोट करते हो। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि स्ट्रैटेजी जो यूज़ करनी है उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, यानी कि प्लान करना कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी में ट्रेड करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है दोस्तों कोड स्ट्रैटेजी। अगर तो आपके पास आपकी स्ट्रैटेजी इंडिकेटर के फॉर्म में नहीं है तो आपको उसे कोड कराना पड़ेगा। अगर आपको इंडिकेटर के फॉर्म में आपकी स्ट्रैटेजी है तो आप उसे एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप आता है दोस्तों वो आता है टेस्ट द स्ट्रैटेजी, यानी कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना होगा अलग अलग टाइम फ्रेम पे और अलग अलग सिंबल्स के साथ, ताकि आप कॉम्बिनेशन बना सके कि स्ट्रैटेजी कितनी तरीके से परफेक्ट चल रही है। अगर वो स्ट्रैटेजी हर सिंबल पे और हर टाइम फ्रेम पे अच्छी चल रही है, देखो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी स्ट्रैटेजी हर एक सिंबल पे और हर एक टाइम फ्रेम पे परफेक्ट चले, क्योंकि सिंबल्स की चाल अलग अलग होती है। जैसे कि इंडेक्स के अगर सिंबल्स की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा रैंडम चलते हैं। वहीं अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वो मार्केट एक ट्रेंड में चलते हैं, या तो मार्केट नीचे जाती होती है या तो ऊपर जाती होती है। तो उस हिसाब से आपको अलग अलग सिंबल्स पे देखना होगा कि ज़्यादातर एक्यूरेट कौन सी स्ट्रैटेजी आपके कौन से पैरामीटर्स पे
और कौन से सिंबल्स पे चल रही है, तो उसको आपको चूज़ करना होगा, उसमें ही आपको ट्रेड करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला स्टेप आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कि लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग बार बार अपनी स्ट्रेटजीज बदलते रहते हैं, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है दोस्तों मेक रूल्स एंड फॉलो। यानी कि जब आप अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो उसके बाद आपको रूल्स बनाने होंगे कि आप इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और रूल्स बनाने के बाद आपको उन रूल्स को फॉलो भी करना होगा, क्योंकि अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप फिर दूसरी नई स्ट्रेटजी ढूंढने निकल पड़ेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने स्ट्रेटजी तो बना ली, आपने बैक टेस्ट भी कर ली अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग पैरामीटर्स पे, लेकिन जैसे ही आप उसको लाइव लेके गए वहाँ आपको देखने को मिला कि स्ट्रैटेजी में तो लॉस हो रहा है, यानी कि एक या दो ट्रेड जो पहली आपकी आई वो लॉस में चली गई। तो अगर वो ट्रेड लॉस में चले गई तो तीसरी ट्रेड पे आपका जो साइकोलॉजिकल माइंड है वो आपको ट्रेड नहीं करने देगा, और फिर आप सोचेंगे कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं है, अच्छी नहीं है, तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए और मुझे दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये एक गलत डिसीजन होता है। सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स जो स्ट्रैटेजीज़ में लॉस करते हैं, जो स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं बना पाते, वो इस स्टेप को फॉलो नहीं करते। तो ये जो स्टेप है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं, इन इमोशनल बायस से, अगर आप इन सब इमोशनल टेंशन से बचना चाहते हैं, तो आप मूव कर सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की तरफ, जिसमें कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कोड हो जाती है, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो होते हैं वो भी कोड हो जाते हैं, तो सब कुछ स्मूथली आराम से चलता रहता है, तो और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है और स्ट्रैटेजी साइकिल क्या होता है। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रैटेजी बनाने का काम करते हैं और साथ ही साथ हम लोग ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी करवाने का काम करते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपको कोई स्ट्रैटेजी बनवानी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे या फिर हमारी ईमेल पे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।